हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुकी है। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। अब दिन रात सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का ही वेट है। और बहुत सारे इफ़ एंड बट दिमाग में आपके आ रहे होंगे। आपके साथ बहुत ज़रूरी बात शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। ठीक है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा। देखिए, आपको रिजल्ट से पहले कुछ चीज़ें नोट करनी है जो आपको सीए बनाने में बहुत मदद करेंगी। आपको श्योर होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली में आपको इंटर ही पास नहीं करना, आपको फाइनल भी पास करना है। उसके बाद आपको सीए बन के भी आगे ज़िंदगी भर पढ़ते रहना है ना। अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो, कोचिंग में जाते हो, ठीक है, या जॉब में भी जाते हो, हर जगह पे, हर स्टेज पे आपको एज ए सीए पढ़ना ही पड़ता है ना, जैसे कि हम भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले नंबर पे रिजल्ट जो भी आपका एक्सपेक्टेड आपको लगता है कि मान लीजिए आपने एक ग्रुप दिया है, तो आप उसका रिजल्ट को लिखिए कि हाँ, मेरे एडवांस में इतने आ जाएंगे, लॉ में इतने आ जाएंगे और टैक्स में इतने आ जाएंगे, या ग्रुप टू में अपने ठीक है, आपके ऑडिट में इतने आ जाएंगे, एसएम एफएम में इतने आ जाएंगे और कोस्टिंग में इतने आ जाएंगे। उससे क्या होगा, एक्चुअली में आपको पता लगेगा कि जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, और जिस तरीके से मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे मैंने अपने आप से, क्या वही तरीके का एक्चुअल रिजल्ट आया है या नहीं। फिर आप जो भी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए जो भी आए, ठीक है, उसको जरूर कंपेयर कीजिए आफ्टर रिजल्ट कि भाई मैंने जो सोचा था क्या उतना ही आया है, उससे कम आया है, ज़्यादा आया है। जरूर एनालाइज कीजिए, क्योंकि एनालाइज करोगे आप। पास नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गम में डूब जाते हैं। पास होते हैं तो गलतियां ही भूल जाती हैं कि भाई हाँ, बेशक पास हो गए, कि भाई वो गलतियां को तो हमने इम्प्रूव किया ही नहीं, करेक्ट किया ही नहीं, रेक्टिफाई किया ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पास हो गए आप उसको इग्नोर करके चल दो, नहीं, आपको लिखना है। अगर आपको वाकई ही पहली पहली बार में या बिना परेशानियों के सीए बनना है, ठीक है, अदरवाइज बाकी चीज़ें आपको सब मिलेंगी। यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, पर ये चीज़ें आपको कोई नहीं एक्चुअली में बताएगा कि भाई आपको पास आपसे ज़्यादा जानने वाला कोई व्यक्ति आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। आप जितना अपने आप को आप जानते हो, कोई दूसरा थोड़ी ना जानता होगा। अगर मान लीजिए मैं एक आपके लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पर्सनली आपको थोड़ी ना जानता हूँ यार, ठीक है ना, मैं आपको पर्सनली थोड़ी ना जानता हूँ। तो वो पब्लिक एट लार्ज के तौर पर कॉमनली वीडियो पब्लिश की जाती है ना, एक ओपिनियन दिया जाता है। जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे, ठीक है, अपनी कमियों को क्या करोगे, ढूंढोगे और उसके ऊपर वर्क करोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे, तो 101% आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ठीक है ना। फिर रीज़न ढूंढिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मेजर डिफरेंस है, रिजल्ट जो आपका आया आपने एक्सपेक्ट किया था, तो आपको ज़रूर रीज़न आपको ढूंढना है, एनालाइज बहुत जब अच्छे तरीके से करना है कि ये गलती जो आज हुई है वो कल फ्यूचर वाले रिजल्ट में ना हो। उसके बाद अपनी गलतियां जरूर देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने तैयारी करी एक ग्रुप की, तो आपको पता था कि यार यहाँ पे मैंने क्लासेस लेने में डिले कर दिया, ठीक है, मैं लेक्चर देखे नहीं, मैंने सही समय पर नहीं देखे। अगर देखे तो लास्ट फ्यू मंथ्स में देखे, जिससे एक्चुअली में मैंने दबाव में, प्रेशर में आके लेक्चर देखे, बट कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि जब तक हम सही समय पर सिलेबस नहीं कंप्लीट कर लेते, रिवीजन नहीं कर लेते, है ना,
तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। नॉर्मली जैसे हमारे भी जैसे लुधियाना पंजाब में जो फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, उसमें भी जो बच्चे मान लीजिए कई बार लेट ज्वाइन करते हैं, जो ठीक है, जो क्लासेस या लेक्चर्स अपना लेट लेते हैं, वो एक्चुअली पहले तो बहुत ज़्यादा सोच में होते हैं कि सिलेबस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब हो जाता है या कुछ ही दिन होते हैं तो उनको ये भी होता है कि रिवीजन भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए, है ना। अगर आपने सही समय पर क्लासेस दी हुई हैं, सही समय पर कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो आपके पास रिवीजन का भी सही समय होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस का भी सही समय होगा, है ना। तो इसलिए ज़रूर राइट कीजिए, लिखिए ज़रूर कि भाई आपकी रिजल्ट से पहले ज़रूर लिखिए कि भाई कमियां यहाँ पे मैंने बेवकूफ़ियाँ करी थी, चाहे पॉजिटिव आए चाहे रिजल्ट नेगेटिव आए, मेरे को ये चीज़ों पे ये गलतियाँ आगे नहीं दोहरानी है। उसके बाद रिजल्ट के बाद ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना। अगर मान लीजिए मार्क्स अच्छे आ गए आपके, ठीक है, बहुत अच्छे आ गए, अच्छे आ गए, पास हो गए आप, ये नहीं कि जैसे मैंने बोला कि इग्नोर ही कर दो, सारी चीज़ों को इग्नोर ही कर दो, भूल जाओ कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, यार ये गलतियाँ करी थी, ठीक है, उसको बच्चा भूल जाता है, टोटली भूल जाता है, इग्नोर कर देता है। और फिर वो दोबारा अगले ग्रुप के लिए या फिर अगले लेवल के लिए चल पड़ता है, पिछली चीज़ें सारी भूल जाता है कि मैंने ये गलतियाँ करी थी, ये चीज़ें वो सोचता है कि मैंने, हाँ, पास हो गया, मतलब मैं ऐसे ही डर रहा था, हमें बेमतलब का फालतू का लोगों ने डराया हुआ था या कुछ, है ना। कई बार वो चीज़ें होती भी हैं, ठीक है, बहुत रेयर केस में जैसे। पर नॉर्मली हमें ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना। रिजल्ट नेगेटिव आ गया कि नहीं, छोड़ देना है, ठीक है, अब करना ही नहीं है, ठीक है, मेरे बस की नहीं है, मार्क्स कम आ गए। कई बार क्या होता है, हमने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि पहली अटेम्प्ट में दिया, उनका उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली पेपर बहुत अच्छा हुआ, बट एक्चुअली में उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा लो आ जाते हैं, 25 22 23 इस तरीके से, ठीक है। तो फिर वो सोचते हैं कि भाई मैं नहीं, मेरे लिए तो है ही नहीं, सीए कोर्स मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो बहुता नेगेटिव भी नहीं होना, बहुता पॉजिटिव भी नहीं होना, है ना। ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव होने से आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ये करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, केसरी ब्लू टीम की ओर से, ठीक है। अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं, सी इंटरमीडिएट की बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर बहुत ही नॉमिनल से प्राइजेस पे अवेलेबल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप देखोगे ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक से प्राइजेस रखे हुए हैं। डाउट सेशन के साथ आपको 1 to 1 गाइडेंस, इंटरेक्शन, और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, ठीक है, और सपोर्ट के साथ, मोरल सपोर्ट के साथ, टीचर की सपोर्ट के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।